मुझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया जिसका कि रिस्ट में फ्रैक्चर हो चुका था। जो प्लास्टर बनने के बाद उसके हाथों में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था, ना ही वो अपने हाथों को रिस्ट को ऊपर की तरफ ले जा पा रहा था, ना रिस्ट को नीचे की तरफ, ना ही चारों तरफ घुमा पा रहा था। उसे अपने रोज के कामों को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इवन यहाँ तक कि वो खाना खाने में भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तब मैंने उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइजें कराई जिससे कि बहुत उसे आराम हुआ। रिस्ट जॉइंट को हम रेडियो अल्नर जॉइंट भी कहते हैं। जिसे हम बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि वो हम स्वतः भी कर सकते हैं या हमें कोई रेसिस्ट करे तो भी हम कर सकते हैं। उसको करने में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है कभी कभी, जो कि ज़्यादा दिन का प्लास्टर हो जाता है या 15 दिन या महीने भर खुलने के बाद में जो अगर एक्सरसाइज नहीं होती है तो हमारे हाथों में बहुत दर्द होता है। हम जो अगर एक्सरसाइज करने से पहले थोड़े गर्म पानी में टॉवल डालकर अपने हाथों की सिकाई करते हैं तो उसे थोड़ा हाथ रिलैक्स होगा और जॉइंट में जो स्टिफनेस होती है वो कम हो जाती है। मैं लक्ष्मी गुप्ता आज आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजें बताऊंगी जिससे आपको बगैर पेन के ही मूवमेंट आ जाएगा रिस्ट में। और रिस्ट जॉइंट जो कि कार्पल बोन से मिल के बनी हुई होती है, इसीलिए उसे हम थोड़ा सा ट्रैक्शन देंगे और मूवमेंट कराएंगे तो हमें दर्द एकदम से नहीं होगा। जैसे कि मेरा एक पेशेंट है, मैं अभी आपको एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ जो कि मेरे पास अभिनव हैं, उनके ऊपर मैं आपको एक्सरसाइज करूँगी जिसे आप देख के खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है रिस्ट जॉइंट में, जो कि ये कार्पल बोन होती है और ये रेडियो अल्ना अल्ना साइड में रेडियस बोन होती है और ये अल्ना बोन होती है। इसे हम स्लाइटली थोड़ा सा ट्रैक्शन देंगे, ऐसे ऐसे हल्का सा ट्रैक्शन देंगे। ट्रैक्शन देने के बाद जो अगर हम मूवमेंट कराते हैं तो जो स्टिफनेस जो टाइटनेस होती है वो थोड़ा लूज़ होगा। फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा ऐसे ट्रैक्शन देंगे, फिर ऐसे हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये फिर ये ऐसे हमें 10 टाइम करना है। 1 2 3 4 5, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद में हमें इसी को खींचते हुए हल्का सा स्लाइटली खींचेंगे, फिर इसको हम नीचे की तरफ ये करेंगे, ये ले जाएंगे नीचे की तरफ। खींचने से मूवमेंट जॉइंट में मूवमेंट आएगा। नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसके बाद में ये ऐसे स्टेबलाइज करके यहाँ पे ये, फिर इसके बाद में ये हमारा कभी कभी ये मूवमेंट अंदर की तरफ लॉस हो जाता है, कभी कभी ये भी मूवमेंट नहीं होता है। इसके लिए भी आप 1 2 2 3 4, इसे रेडियल डेविएशन कहते हैं, इसे अल्नर डेविएशन। ये अंदर की तरफ लेके जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद में इस साइड का करेंगे 1 2, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसे स्टेबलाइज करके ही मूवमेंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद में पेशेंट से बोलेंगे कि अपने हाथों को बाहर की तरफ धक्का देगा, प्रेशर देगा। नीचे ले जाइए, नीचे लेके जाइए। देखिए मेरे हाथ से कोई मूवमेंट नहीं लग रहा है, पेशेंट अपना हाथ से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। कभी कभी इतना ही मूवमेंट होता है। अब लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, नीचे की तरफ लेके जाइए। हाँ, फिर से प्रेशर दीजिए। हाँ, प्रेशर दीजिए, प्रेशर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हमें हाथों का मूवमेंट ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जब पेशेंट अपना प्रेशर लगाता है तो हमारे
हाथों को जो प्रेशर दाब पड़ता है उससे पेशेंट के हाथों का मूवमेंट बढ़ता है और वो उतना ही प्रेशर लगा पाता है जितना उसको वेरिएबल लगता है, क्योंकि जब वो सह सकेगा उसी में लगेगा तब उसको मूवमेंट ज़्यादा आएगा। जो अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो उसको पेन इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद में ऐसे ऊपर लेके जाइए, ऐसे ऊपर, ठीक है, ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए, ऐसे 1 2 3, ये हाथ को रोक के ही रखना है। 4 5 6 7 8 लिख जाइए, 9 10, ठीक है। इसके बाद में ये हाथों की मुट्ठी बनानी है। इसके बाद में ये ऐसे चारों तरफ घुमाना है, सर्कमडक्शन, चारों तरफ घुमाना है। ये क्लॉकवाइज हमें चारों तरफ घुमाना है। इसे स्टेबलाइज करके ही इसको भी मूवमेंट देना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे उसका हाथ ऐसे पकड़ के ये मूवमेंट ज्वाइन है, फिर इसको स्टेबलाइज करके से कहेंगे नीचे की तरफ प्रेशर लगाइए, ले जाए, लगाइए, हाँ ऐसे नीचे की तरफ, फिर से ले जाइए, हाँ फिर से प्रेशर दीजिए, हाँ ऐसे, फिर ऐसे दीजिए प्रेशर। ये देखिए ये है ना रिस्ट जॉइंट, इसको स्टेबलाइज करके यहाँ से, ठीक है, कार्पल, ठीक है, रिस्ट से, ठीक है। इसके बाद में नीचे ऊपर लेके जाइए, ऊपर, ये देखिए पेशेंट ही लेके जा रहा है ना कि हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे इन सब एक्सरसाइजों को करने के बाद यदि आपको थोड़ा भी आराम मिलता है तो आप इसे लगातार कंटिन्यू करिए और आपके हाथों का मूवमेंट बढ़ जाएगा। मैं अपने अगले वीडियो में फिर नई एक्सरसाइज लेके आऊँगी। जो अगर आपको इस एक्सरसाइज से आराम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं कि आपको कितना आराम हुआ है।